लड़की ने जैसे ही उस अजीब बैच को छुआ वो अचानक चौंक कर पीछे हट गई। जब उसे होश आया तो उसके आसपास खड़े सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। ये कोई भ्रम नहीं था। ये पक्का करने के लिए उसने दोबारा बैच को छुआ। अगले ही पल वो खुद को सुनहरे गेहूं के एक विशाल खेत में खड़ी मिली। दूर एक फ्यूचरिस्टिक हाई टेक शहर नजर आ रहा था। उत्साहित होकर वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन टकराकर अचानक वो वापस असली दुनिया में आ गई। पास खड़े एक आदमी को लगा कि शायद वो पागल हो गई है और उसने बैच उठाने की कोशिश की। लड़की ने उसका रहस्य छिपाने के लिए तुरंत उसे रोक दिया और एक गम रैपर के टुकड़े की मदद से बैच उठा लिया। घर पहुंचते ही उसने उत्साह में अपने पिता को बैच की इस रहस्यमयी पावर के बारे में बताया, लेकिन पिता को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उसे हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करने के लिए डांट दिया। लड़की ने जिद करके कहा कि वो खुद बैच को छूकर देखे। आखिरकार उसके पिता ने मजबूरी में बैच छुआ। लड़की उम्मीद से उन्हें देखती रही, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे उन्हें और यकीन हो गया कि लड़की बस शरारत कर रही है। फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस होने पर लड़की ने दोबारा बैच को छुआ। उसके पिता गुस्से में बैच छीन लेते हैं, लेकिन लड़की की क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसने हार नहीं मानी। उसने मौका देकर बैच चुपके से वापस चुरा लिया। जैसे ही सुनहरे गेहूं का खेत फिर से दिखाई दिया, वो तुरंत उस शहर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो अचानक एक अदृश्य दीवार से टकरा गई। तभी उसे समझ आया कि वो असल में उसके अपने घर की दीवार थी। वो दीवार के सहारे आगे बढ़ती रही और अगले ही पल नीचे गिर गई। अब उसे समझ आ चुका था कि बैच का पूरा रहस्य जानने के लिए उसे अपने घर से बाहर निकलना होगा। उसने अपनी साइकिल निकाली और घर से बाहर निकल गई। देर रात उसने बैच को छूकर शहर की दिशा पता की और उसी तरफ साइकिल चलाने लगी। आखिरकार वो एक बहुत बड़े खुले मैदान में पहुंची। उसने जैसे ही फिर बैच को छुआ, अगले ही पल वह उस फ्यूचरिस्टिक शहर के अंदर पहुंच गई। यहाँ सब कुछ उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। लोग बैकपैक की मदद से आसमान में उड़ रहे थे, जबकि ट्रेनें और कारें जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। वो भीड़ के पीछे पीछे चली और एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन में चढ़ गई। वो हैरानी से चारों तरफ देख ही रही थी कि तभी बैच से अचानक एक अजीब आवाज आने लगी। उसके ऊपर एक काउंटडाउन दिखाई दिया। इससे पहले कि वो समझ पाती कि इसका मतलब क्या है, ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट सेंटर था। लड़की ने कुछ लोगों को स्पेस ट्रैवल की तैयारी करते देखा और उत्साह में उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पानी के अंदर कदम रख रही हो। आगे बढ़ते ही उसके शरीर पर रेजिस्टेंस बढ़ने लगा और बैच का काउंटडाउन तेजी से 0 की तरफ जाने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर स्पेसशिप पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो अचानक वापस अपनी असली दुनिया में आ गई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो घर लौटी और अपने छोटे भाई से बैच के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजने को कहा। कुछ ही देर में उसे पता चला कि एक टॉय स्टोर ऐसे बैच इकट्ठा कर रही थी। वो तुरंत अपना सामान लेकर बस से उस दुकान पर पहुंच गई। जैसे ही उसने बैच वहां के क्लर्क को दिया, उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया। मैनेजर उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता हुआ लग रहा था, लेकिन लड़की के सवालों का जवाब देने के बजाय वो बार बार यही पूछता रहा कि उसे ये बैच कहां से मिला। लड़की को कुछ गड़बड़ लगी और उसने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उन लोगों ने उस पर बंदूक तान दी। तभी एक दूसरी लड़की दुकान के अंदर घुसी और बिना किसी परेशानी के उन दोनों को मार गिराया। लड़की ये देखकर हैरान रह गई कि वे दोनों असल में इंसान नहीं बल्कि रोबोट थे। वो रहस्यमयी लड़की उसे वहां से बाहर निकालकर अपनी कार में बैठा ले गई। लड़की को लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे एक और चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो खुद भी एक रोबोट थी। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।